अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आयुष ने पटियाला से। जब इस कहानी को मैं सुन रहा था तभी मैंने फैसला किया कि इसका सीक्वेंस मैं खुद से बनाऊंगा ताकि कहानी में आपका इंटरेस्ट भी कायम रहे और आपको सुनने में भी मजा आए। आयुष कहते हैं, यह कहानी मेरी कॉलेज लाइफ की है। एक ऐसा खौफनाक और भयानक वाकया जिसने आज तक हम दोस्तों को हिला कर रख दिया है। हम जब भी उस खौफनाक वाकये को याद करते हैं तो आज भी हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कॉलेज का नाम लिखा है, लेकिन मैं यहां पे कॉलेज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता वो कॉलेज अगर अभी भी आबाद है तो उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में जिसको बनाया था उस वक्त के राजा महेंद्र सिंह ने, ये इमारत उन्होंने उस वक्त एक ऐसे महल के लिए बनाई थी जहां पे वो रिहाइश तो ना रख सके, लेकिन वक्त के साथ मुख्तलिफ लोगों को उसी महल के अंदर सजाएं दी जाती थी। जब अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज वहां हिंदुस्तान में मौजूद थे, तो इसी महल के अंदर कई लोगों को फांसी पे लटकाया जाता था, कैद किया जाता था, मुख्तलिफ किस्म की अजियतनाक मौत दी जाती थी। वक्त बदला, वही बिल्डिंग एक कॉलेज बन गई। उस बिल्डिंग को, उस महलनुमा बिल्डिंग को एक कॉलेज की इमारत में तब्दील कर दिया गया और वहां पे तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल करने लगे। आयुष कहते हैं कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में उस कॉलेज में दाखिला लिया तो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप बन गया। हम 4 दोस्त, जिसमें आयुष, आकाश, राजेश और हरिति। हमें खौफनाक कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हम उस वक्त ना सिर्फ खौफनाक कहानियां सुनते पढ़ते, बल्कि कोशिश करते कोई इस तरह की खौफनाक फिल्म भी होती तो बहुत शौक से देखते थे। हम तमाम दोस्तों की हॉबीज मुश्तरका थी, मिजाज मुश्तरका थे और यूं हंसमुख घूमना फिरना हर वक्त हम लोगों का इकट्ठे होता। जब हमने इस कॉलेज में दाखिला लिया तो इस कॉलेज के हवाले से कई बातें हमारे नोटिस में आई कि ये एक वक्त में एक ऐसा महल था राजा महेंद्र सिंह का, जो सजाओं के लिए इस्तेमाल होता था। तो हम बैठ के सोचते कि कैसी कैसी अजियतनाक यहां पे सजाएं दी गई होंगी। कुछ लोगों का कहना यह था कि जिन लोगों को यहां पे अजियत देकर मारा गया था उनकी रूहें आज भी यहां पे भटकती हैं। और हम सब हंसते और कहते, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। मूवीज की हद तक, फिल्मों की हद तक तो बात ठीक है, एक हॉरर कहानी भी पढ़ लेते हैं उसकी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, हकीकत में रूहें, जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल ऐसे नहीं होती। उनमें से आकाश ऐसा था जो अक्सर कहता, भाई मैं तो चाहता हूं कभी जिन भूत चुड़ैल या कोई भी आत्मा मेरे सामने आए और मैं उससे मिलूं, मैं तो उससे मिलना चाहता हूं। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है। मैं तो जब छोटा था तब भी ऐसी जगहों पे चला जाता था जहां पे मुझे पता चलता था कोई जिन, भूत, चुड़ैल या कोई आत्मा मौजूद है, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नजर नहीं आया। काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जब हम इस कॉलेज में आए और इस तरह की हमने बातें सुनी, क्योंकि हमें बताया गया था यहां पे कई ऐसे चौकीदार जो गार्ड रखे गए थे, जब उनको रात को यहां पे ड्यूटी करने के लिए कहा गया तो सब खुशी खुशी नौकरी करने को तैयार हो गए। लेकिन वहीं पे जब उनके साथ ऐसे वाकयात पेश आए जो हमारे सुनने में आए तो हम हंसते थे कि ये तो बहाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे सुनने में एक बात आई थी, यहां का ही एक गार्ड जब पहली दफा यहां पे मुलाजमत के लिए आया और उसको नौकरी पे रख लिया गया तो उसको तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था इसी कॉलेज के अंदर रात को पहरा देते हुए कि उस रात वो बैठा बैठा सो रहा था।
जानता था अब कॉलेज में किसी ने नहीं आना, सब जा चुके हैं। जब सुबह होगी तो कॉलेज खुलेगा और स्टूडेंट, असातिज़ा सब आना, प्रोफेसर आना शुरू हो जाएंगे। अब सिर्फ वो था कि रात का कौन सा पहर था जिस कुर्सी पे वो बैठा बैठा सो रहा था, वहीं पे उसने अपना बिस्तर वगैरह भी इस तरह लगाया होता कि कमर भी सीधी कर लेता, कि उसको महसूस हुआ कि कहके की आवाज सुनाई दी है। अंधेरे में डूबी हुई वो बिल्डिंग, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आज भी उस महलनुमा कॉलेज का मीनार हैं। जैसे किसी भी बादशाह के यहां बड़े बड़े मीनार ऊंचे से तैयार कराए जाते हैं, वैसे उस कॉलेज के अंदर आज भी मीनार मौजूद हैं। है तो कॉलेज, लेकिन अपने वक्त की तो वो एक बादशाह का महल था। उसने देखा कहके की आवाज जैसे ही उसको सुनाई दी, उसकी आंख खुल गई। क्या वो नींद में है? क्या उसने ख्वाब में किसी कहके को सुना है, या हकीकत से ऐसा कोई ताल्लुक है? कि तभी उसकी निगाह सामने वाले मीनार पर पड़ी तो उसने क्या देखा? मीनार के ऊपर रोशनी है, ऐसे जैसे किसी ने मीनार के ऊपर बिल्कुल उसके टॉप पे दिया जला रखा हो। आग जब दिए के अंदर लगी होती है तो उसकी जो लौ होती है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे टार्च की रोशनी एक जैसी होती है, लौ हिलती भी है, कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। दूर होने की वजह से उसने उस मीनार की तरफ देखा तो ये आग क्या किसी ने जला रखी है? कोई रात के इस पहर मीनार को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा आग जैसे लगी होती है इमारत को, वैसी नहीं जैसे आग किसी दिए के अंदर जलाई गई हो। कहका भूल कर वो उस आग की सिमत चलना शुरू हो गया। वो जैसे ही चलते चलते उस मीनार के करीब पहुंचा तो उसकी निगाह पड़ी, मीनार पे कोई साया खड़ा था, और उसी साये ने जैसे ही देखा वो उसी सिमत आ रहा है तो उस साये की आंखें लाल सुर्ख थीं और उसने फूंक मार के उसी दिए को उसी वक्त बुझा दिया। अभी भी वो चौकीदार यही समझा कि शायद कोई चोर मौजूद है जिसका साया, शैडो मैंने देख लिया है, और जब उसको इस बात का एहसास हो गया है कि मैं इसी मीनार की तरफ आ रहा हूं तो उसने जल्दी से वो जो रोशनी जला रखी थी अपने देखने के लिए बुझा दी है। कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वो बिल्डिंग के उस हिस्से की तरफ जाना शुरू हो गया जहां से वो छत पे पहुंचता और छत से वो सीधा उस मीनार के दरवाजे के सामने पहुंच जाता। अभी वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल ही हुआ था कि उसको ऐसे लगा कि बिल्डिंग के अंदर कई आवाजें थीं, जैसे कोई आहो बका कर रहा हो, जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो, और उसको ऐसे आवाजें आई जैसे किसी को पीटा जा रहा हो, अजियत देकर मारा जा रहा हो। और इस अंदाज की आवाजें मुख्तलिफ सिमतों से आना शुरू हो गई जहां पे कोई भी नहीं था। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई, लगता था कि जैसे दिन हो गया हो और दिन की रोशनी में मुख्तलिफ इंसानों को मारा पीटा जा रहा हो, सजाएं दी जा रही हों, उनको अजियत और तकलीफ दी जा रही हो। कहीं से कहके की, कहीं से रोने की, कहीं से आहो बका की, कहीं से चीखो पुकार की आवाज थी। उसने जैसे ही ये सब कुछ सुना तो वो पागल सा हो गया, दीवाना वार भागा, जैसे अंदर दिन हो गया हो। अंधेरा तो वैसे ही फैला हुआ था, लेकिन मंजर ऐसा था जैसे दिन की रोशनी में किसी को सजाएं दी जा रही हो। वो भागता हुआ गेट पर आया, लेकिन उसके हाथ पांव फूल गए, वो शदीद डर गया था। वो रात उसने मुश्किल से वहां पे गुजारी। वो कॉलेज के बाहर ही मौजूद रहा। जब सुबह प्रोफेसर, प्रिंसिपल लोग पहुंचे तो उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया कि नहीं, मैं यहां पे नौकरी नहीं कर सकता। और उसने जब सारी तफसील बताई तो उसके बाद वो चला गया। एक और मुलाजिम को रखा गया, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उसने भी कई इस तरह के वाकयात सुनाए जो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा कहानी के एंड पे। अब कोई भी गार्ड यहां पे रात को मुलाजमत करने को तैयार नहीं था। सुबह ही सुबह जब सूरज की किरणें अभी फैली भी नहीं होती थी, चिड़िया चहचहाट से आगाज करती थी उस सुबह का कि अब दिन हुआ चाहता है, तो तब सफाई वाले गार्ड सारे आ जाते। वो बिल्डिंग आबाद हो जाती और उसके अंदर घंटियों का शोर, कहकों की आवाजें, स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए, लेक्चर देते हुए। प्रोफेसर एक दिन के टाइम में सूरज की रोशनी में ऐसा मंजर जो एक
कॉलेज का मंजर पेश होता। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता, स्टूडेंट प्रोफेसर सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाना शुरू हो जाते और रात की काली चादर उस इमारत को अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती। हर तरफ अंधेरा होना शुरू हो जाता। तो वहीं पे सब जब जा चुके होते तो वहीं के गार्ड जल्दी से सारी बिल्डिंग को बंद करते और बाहर ताला लगा देते। अब रात की तारीकी में यह बिल्डिंग इस अंदाज में बंद हो जाती जैसे इस कॉलेज के आबाद होने से पहले कई साल तक बंद रही थी। महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह जब तक इस इमारत के राजा रहे और यहां पे जो कुछ होता रहा, उसके बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। कई सालों तक ये इमारत बंद रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये कॉलेज में बदली तो उसके बाद यहां पे हलचल हो गई। लेकिन रात, तारीक रात और रात का घुप अंधेरा अभी भी उस इमारत को खौफनाक बना देता। इमारत ऐसे ही वीरान हो जाती जैसे दुनिया तो अंधेरे की वजह से सो गई है, लेकिन इस इमारत के अंदर एक और दुनिया आबाद हो गई है। ऐसी दुनिया जो आंखों से आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी अजियत को, तकलीफों को और उनकी बातों को आप सुन सकते हैं। कोई रो रहा है, कोई सिसकियां लेके रो रहा है, कोई जोर जोर से चीख रहा है और ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे पूरी बिल्डिंग दर्द और तकलीफ से गूंज उठी हो। आयुष कहते हैं, हम चारों दोस्त ने जब इस तरह के वाकयात सुने तो हम कहका लगाते, हंसते और हमने कहा चलो कभी मौका आएगा हम भी रात को यहां पे देखेंगे कौन सा मंजर होता है, कौन सी ऐसी बातें फैला रखी हैं। यकीनन वो जो भी गार्ड थे ऐसे डर गए, पहले से ही उनको बातें बता दी गई होंगी। इंसान की फितरत जब पहले से ही आप मेंटली तौर पे तैयार हों कि ये जगह भूतों से भरी है, ये जगह हॉन्टेड है, ये जगह भारी है, यहाँ पे जिन्नात का, आत्माओं का बसेरा है, तो पहले से ही आप डरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यकीनन जब गार्ड को रखा गया होगा तो उसको भी पता होगा ये बिल्डिंग जो आज कॉलेज में तब्दील हो चुकी है, किसी वक्त राजा महेंद्र सिंह की एक ऐसी महल थी, एक ऐसा महल था जो इंसानों को सजा देने के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। यहां पे कई लोगों को सजाएं दी गई थी। और जब इस तरह की कहानियां गार्ड सुन लेते होंगे और रात को पहरा देते होंगे तो खुद ब खुद उनका दिमाग पहले से ही तैयार होता होगा कि कुछ रातों को होता है और हल्का सा कहीं दरख्त से सूखा हुआ पत्ता भी नीचे गिरा तो वो खौफजदा हो जाते होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और इसका पीछे एक आगे भी बहुत बड़ा ग्राउंड, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड, दरख्तों की बहुतात, घने दरख्त, सब्जा। लेकिन हम इस इंतजार में थे कि कोई मौका आए और हम दोस्त भी रात को इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आकाश तो बेचैन था, वो कहता कि मैं तो कब से बेचैन हूं, कोई मौका आए, कोई फेस्टिवल आए, कोई ऐसा इवेंट आए कि रात गुजारने का मौका मिले तो हम टॉर्च लेके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम कॉलेज जाते, गपशप करते, कॉलेज के उस बड़े से पीछे वाले ग्राउंड में भी अक्सर स्टूडेंट फिर रहे होते, मुख्तलिफ जगहों पे बैठे होते, परिंदे दिन की रोशनी में चहचहा रहे होते, दरख्तों का घना साया हर तरफ फैला होता। अक्सर तालिब इल्म अपनी किताबें उठाए उनके नीचे बैठे होते, लेकिन जैसे ही शाम के साए मंडलाने लगते तो वो पूरा ग्राउंड जो बहुत बड़ा पीछे ग्राउंड था वो सारा खाली हो जाता, सिवाय परिंदों की चहचहाहट के, जो रात की आमद के साथ ही शाम होते ही चहचहाना आपस में एक दूसरों से बातें करके सो जाते थे। और फिर इस बिल्डिंग में क्या होता था कोई नहीं जानता था। और फिर एक फेस्टिवल आ पहुंचा। वो एक ऐसा फेस्टिवल था जो रात तक जारी रहना था। शाम को शुरू होना था लेकिन रात के 10-11 बजे तक जारी रहना था। हम चारों दोस्त, आयुष, आकाश, राजेश और हरिति, हम चारों फैसला कर चुके थे पहले ही
ये फेस्टिवल आ रहा है। और इस फेस्टिवल में हमने जहां तक बहुत कहानियां सुन रखी थी, वहां पे हमें पता था कि ये जो मीनार सा बना हुआ है इस इमारत का, इस मीनार के ऊपर जब आप छत पे चढ़कर जाते हैं तो उसी मीनार का एक दरवाजा है जिससे आप मीनार के अंदर दाखिल होते हैं। उसकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही आप ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन पता यह चला था कि इस मीनार के अंदर कोई राज छुपा है, और हमने राज की जब खोज लगाई तो पता लगा वो जो बंद दरवाजा है, हम कभी गए तो नहीं थे, सुन रखा था, उस बंद दरवाजे के अंदर कब्र बनी है एक लड़की और लड़के की, जिनका हमें नाम भी बताया गया। उन्होंने नाम फर्जी कहे हैं या रियल, ये तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, नीहा और गौतम, उनकी कब्रें हैं। ये दोनों वो स्टूडेंट थे कि क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे उन दोनों ने वहां खुदकुशी कर ली थी। सुनने में तो यही आया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, या क्या वजूहात हुई थी ये तो नहीं पता चल सका था अभी तक हमें। जो आगे पता लगने वाला था कि वो दोनों इसी कॉलेज के उसी मीनार के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए थे, जो खुला रहता था, ऊपर जाता ही कोई नहीं था। शाम होते ही तो कॉलेज बंद हो जाता था। लेकिन वो दोनों उसी खुले दरवाजे से, जो मीनार का दरवाजा था, उसके अंदर दाखिल हो गए और दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए मीनार के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। अब वो ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे जहां पे इंसान नीचे की तरफ देखे तो दिल दहल जाता है, आप ऐसी ऊंचाई पे खड़े होते हैं। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे को अलविदाई नजरों से देखा, जैसे एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कह रहे हों कि मेरे हाथ को मजबूती से थाम लो, अब हम इस दुनिया को छोड़ने जा रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में एक नहीं हो सके तो मर के तो हम जरूर एक होंगे, क्योंकि मरने से पहले हमने एक दूसरे के हाथों को इतनी मजबूती से थाम लिया है कि हमारे वजूद जब इस इमारत से कूद कर नीचे गिरेंगे तो वजूद के अंदर से निकलने वाली हमारी आत्मा ने इसी तरह ही हमारे हाथों को थाम रखा होगा। और जैसे ही ये वजूद इस आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे तो हम अपने वजूद को वहीं पे गिरा हुआ मरा हुआ देखेंगे और अपने हाथों में हाथ दिए इस जालिम दुनिया से दूर चले जाएंगे, जहां पे हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर ये जालिम दुनिया हमें जीते जी मिलने नहीं दे रही, मर के तो हम एक होंगे। और ऐसे ही जब शाम हुई तो उस खौफ से जहां सब डर जाते थे कि रात यहां एक भयानक मंजर होता है, रात एक और दुनिया, खौफनाक दुनिया आबाद हो जाती है। जो मरने के लिए जा रहे थे वही दोनों जानते होंगे उनको वो दुनिया नजर आई या नहीं आई, लेकिन वो छत तक पहुंच गए। अब किसी ने उनको देखा तो नहीं था, एक इमेजिनेशन ही हो सकती है कि इसी तरह वो इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे होंगे और ऊपर उन्हें एक दूसरे को अलविदाई निगाह से देख के नीचे छलांग मारी होगी। जैसे ही छलांग मारी होगी दिल की धड़कन शदीद तेज होगी, दिल को, दिमाग को पता चल चुका होगा मरने में चंद सेकंड भी नहीं है और उसके बाद हम मर जाएंगे। और एक ठा की आवाज आई होगी और उनके वजूद जमीन पर गिर गए। और जैसे ही जमीन पे वो वजूद गिरे उनकी रूह परवाज कर चुकी थी, लेकिन हाथों में हाथ दिए वो रूह उन वजूदों से आजाद हुई थी। लेकिन अभी भी वो दोनों प्रेमी अपने हाथों में हाथ दिए थे, लेकिन आत्माओं के हाथ, दोनों की आत्माओं ने हाथों में हाथ अभी भी दे रखा था, क्योंकि वो इस दुनिया से आजाद हो चुके थे जिस जालिम दुनिया ने उनको मिलने नहीं दिया था। लेकिन अब वो एक और दुनिया में हमेशा साथ जी सकते थे। आकाश कहता, ये मुझे सारी एक कहानी सी नजर आती है, कुछ भी नहीं है यार, चलो बस। और फेस्टिवल आ गया। हम चारों ने टॉर्च अपने हाथ में पकड़ ली। हम इंतजार करने लगे कि वो रात का लम्हा आए जब हम सबके नजरें बचाकर ऊपर की तरफ चले जाएं। और फिर वो लम्हा आ गया। वो शोर जो मदम होने जा रहा था, जो एक फेस्टिवल का शोर था, सब आहिस्ता आहिस्ता वापसी की राह देख रहे थे। जो वापसी की राह के लिए इंतजार में थे, उनके वालिदैन उनको लेने आ रहे थे। कुछ जो अपनी अपनी गाड़ियों पे, अपनी अपनी सवारियों पे आए थे, वो जा रहे थे। यूं अब फेस्टिवल के लोग बस इस जल्दी में थे कि फेस्टिवल खत्म हो चुका है, इवेंट खत्म हो चुका है, अपने अपने घर को पहुंचे।
लेकिन कोई भी अकेला होने को तैयार नहीं था। लेकिन हम चारों दोस्त जो डरते नहीं थे अपने आप को, शायद उस लम्हे तो बहादुर समझ रहे थे, चारों उन सब से अलग होकर बिल्डिंग की उस तरफ चले गए जहां सीढ़ियां चढ़कर हम छत पर पहुंच जाते। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम चारों दोस्त छत पर पहुंच गए, और जब तक हम इस बिल्डिंग के उस हिस्से की तरफ गए जहां पे सीढ़ियां थीं, तब तक तकरीबन तमाम इमारत खाली हो चुकी थी। आकाश जो बेचैन था, उसने कहा था अगर लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, मेरा घर खाली है, मम्मी पापा कल या परसों घर आएंगे, वहां पे सिर्फ मुलाजिम होगा, कोई ज्यादा मसला हो गया तो तुम लोग मेरे घर चले जाना। और तुम्हारे घर वालों को कह देंगे कि लेट हो गए थे, मैं इनको अपने साथ ले गया था। अब कॉलेज तकरीबन खाली ही हो चुका था क्योंकि हम इंतजार में थे, इस तरफ कोई भी ना आए। एक शोर जो था आने का, जाने का, ले जाने का, सवारियों का, वो खत्म हो चुका था। लगता था अब तकरीबन सब जाग चुके हैं। जो आखिर में बच भी गए थे वो अकेले इस कॉलेज में रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेन गेट से बाहर जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन मेन गेट अभी भी खुला हुआ था। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पे पहुंच गए और छत पे चलते हुए, टॉर्च जलाए हुए उस बड़े से मीनार के सामने पहुंच गए जिसका दरवाजा बंद था। लकड़ी का दरवाजा जिसको कभी बंद कर दिया गया था, लेकिन इस तरह टूट फूट का शिकार था कि अगर हम अंदर झांकना चाहते या घुसना भी चाहते तो अंदर हम घुस सकते थे। हम चलते हुए जब उस मीनार के बिल्कुल करीब गए तो हमने टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो अंदर वाकई 2 कब्रें बनी हुई थीं। ये उन 2 प्रेमियों की कब्रें थी जिन्होंने छलांग मार के यहां से खुदकुशी की थी और उनको वहीं पे ही दफन कर दिया गया था। हम नहीं जानते थे ये कहानी कितनी सच है या नहीं, लेकिन कब्रें तो मौजूद थीं या हम उनको कब्रें समझ रहे थे कि उसी लम्हे हमारे दोस्त आकाश ने कहा, हां, कहां है ये प्रेमी जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। हम चारों अंदर झांक चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल की धड़कन सबकी तेज थी। आकाश था जो समझ ही नहीं पा रहा था, वो कह रहा था बार बार, यार चलो ना, ऊपर चलते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा महसूस हुआ कदम भारी से हो रहे हैं, ऊपर जाना इतना आसान नहीं। हमने कहा आकाश यार ऊपर नहीं चलते, पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। वो एकदम से बोला, अरे क्या हो गया है, क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं है, तुम लोग वैसे ही डर गए हो यार। कौन है? अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। रुको मैं इनको बुलाता हूं, ये जो सो रहे हैं बड़े प्रेमी थे, इन्होंने तो खुदकुशी की थी, इनकी तो आत्माएं फिरती होंगी ना यहां पे। तो उसने ऊंची आवाज में उस दरवाजे के करीब जाकर कहा, हां भाई, मिलने आए हैं तुमसे, सुना है बड़े प्रेमी थे तुम लोग, बड़े हाथों में हाथ देकर छलांग लगाई थी तुमने और खुदकुशी की थी। चलो ना अब हमारे सामने भी आ जाओ, डर क्यों रहे हो? आकाश, रीति बोली, क्या कर रहे हो? ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। वह एकदम से मुड़ा और बोला, और क्या करूं? अरे कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही परेशान हो गए हो, डर गए हो, कुछ भी नहीं है। देखो कौन है। हेलो, टक 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 टक, ए अंदर कोई है, बाहर आओ। वो मजाक के मूड में, शरारत के मूड में आ गया, दरवाजे को जोर जोर से उसने नॉक करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसको जब समझ ना आई तो 3-4 नीचे से छोटे छोटे पत्थर से उसने ढूंढे और पत्थर उठा के अपने हाथ को अंदर किया और कब्रों के ऊपर फेंकने लगा कि लो मैं इनको उठा ही देता हूं, जो इतने अरसे से सोए पड़े हैं अभी जाग जाते हैं। ये देखो, कहका लगाया उसने और पत्थरों को, 3-4 पत्थरों को छोटे छोटे पत्थर से कब्रों के ऊपर मार के कहा, अब आ भी जाओ, कहां हो तुम लोग? अरे दोस्तों, कोई भी नहीं है यार, ये अपना खौफ होता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये अपना डर होता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो कौन उठा है, कोई भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें महसूस हो रहा था जैसे आकाश कुछ ज्यादा ही कर रहा है, और बोला चलो ना अब ऊपर चलते हैं। हमने कहा नहीं यार, पता नहीं क्यों आकाश ने वो जो हरकत की थी हमें किसी को पसंद नहीं आई थी। बेअदबी की थी उन कब्रों की जिनको पत्थर मारे थे उसने। कि तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि अंदर से किसी ने एक आहिस्ता से कहका लगाया हो। जैसे ही एक कहके की आवाज सुनी हम सारे चौंक गए। हमने कहा कहका,
किसी ने कहका लगाया है। आकाश बोला, कहका? कहां? मुझे तो कोई सुनाई नहीं दिया। तुम लोग डर गए हो, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हमने कहा, नहीं यार, हमने क्लियर कहका सुना है। उसी लम्हे अंदर से किसी ने दरवाजे को ऐसे जैसे हाथ मारा हो, और जैसे ही अंदर से ऐसे दरवाजे को हाथ मारा गया तो हम लोग सारे चौंक गए। डरे हुए तो पहले थे, कहका सुन चुके थे। हमने कहा, सुन लिया, देख लिया, ये अंदर से किसने दरवाजे को धक्का दिया है। कहां धक्का दिया है यार, तुम लोग पागल हो गए हो, लगता है तुम्हारे दिमाग पे सवार हो गया, खौफ सवार हो गया। कोई धक्का नहीं दिया। देखो, मैं फिर पास जा रहा हूं। वो दरवाजे के फिर पास गया और दरवाजे को पकड़ के डस 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 ऐसे हिलाने शुरू हो गया कि देखो ऐसे धक्का होता है, अंदर कोई नहीं है। लेकिन उसी वक्त आकाश को छोड़ के हम तीनों ने ऐसा महसूस किया जैसे अंदर औरत और मर्द ने कहका लगाया हो। एक लड़की और एक लड़के के क्लियर कहके की आवाज हम दोनों ने फिर से जब सुनी, हमारे हाथ पांव फूल गए कि ये तो एक क्लियर कहका था, एक लड़की और लड़के का। कैसे हो सकता है अंदर लड़की और लड़का इस वक्त रात को कहका लगाए? हम तीनों ने जब कहके को सुना, एक दूसरे की तरफ देखा और आकाश को कहा, सुन लिया अब इतना क्लियर कहका? वो फिर से बोला, कौन सा कहका? क्या हो गया है तुम लोगों को? कोई कहका नहीं है। लेकिन उसी वक्त अंदर से दरवाजा इस तरह गुस्से से किया गया, गुस्से से। उसके बाद हम तीनों ने आकाश की तरफ नहीं देखा, हम तो दौड़ पड़े। लेकिन आकाश भी हमारे पीछे दौड़ पड़ा। वो रुक नहीं सकता था, हमें नहीं पता उसने वो आवाज सुनी कि नहीं, लेकिन जब हम दौड़ पड़े, वो अकेला कहां खड़ा हो सकता था। हम साथ थे तो वो भी बहादुर बना हुआ था, वो भी भागता हुआ हमारे साथ नीचे आ गया। भागते 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 हम सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे जब आए तो बाहर चौकीदार खड़ा था। वो बोला, मैंने बंद करना था, तुम लोग कहां फिर रहे थे? शुक्र है मैंने ताला नहीं लगाया, तुम लोग कहां थे? हमने उसको देखा, वो सफेद शलवार कमीज में था, उसके हाथ में टार्च थी। हमने कहा, गार्ड? यहां पे तो कोई गार्ड नहीं है। हम पहले ही बहुत डरे हुए थे। उसने कहा, डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ है? उसने हमें हौसला दिया, रोक लिया, रुको रुको, क्या हो गया है? हमने उसे बताया कि हम ऊपर गए थे और ऊपर ऐसे हुआ है। कहते हैं, पागल हो तुम लोग, क्यों ऊपर चले गए रात के इस पहर? ये तुम्हें पता भी है इस बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ होता है? लेकिन आकाश बोला, ये डर गए हैं, मैं तो नहीं डरा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। आकाश अभी तक डटा हुआ था अपनी उस बात पे, मानने को तैयार ही नहीं था। कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं सुना, पता नहीं ये क्यों भाग आए हैं। अब जब ये भाग आए हैं तो इनके पीछे मैं भी आ गया हूं। लेकिन आकाश उससे बोला, लेकिन यहां पे तो कोई गार्ड नहीं है, तुम कहां? उसने कहा, आज फेस्टिवल पे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि जब सारे चले जाएं तो मैं दरवाजे वगैरह बंद करके चला जाऊं। लेकिन तुम इन चीजों को नहीं मानते? आकाश ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं मानता। उसने कहा, आ जाओ, मेरे साथ आओ। एक पीछे कमरे बने हुए हैं, वहां पे दूर से मैं तुम्हें दिखाता हूं, वहां पे बहुत कुछ नजर आता है, आओ मेरे साथ। जब उसने आकाश को इस तरह बुलाया तो आकाश उसके पीछे जाने लगा। तो हमने एकदम से कहा, आकाश बस कर दो, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। ये तुमने हमसे वादा किया था, हम इकट्ठे वापस गए हैं और इकट्ठे ही वापस जाएंगे। आकाश जैसे हमारी दोस्ती की लाज रखने को तैयार था, रुक सा गया, वरना वो लेकर आकाश को अंदर की तरफ जा रहा था और हमने आकाश को जबरदस्ती पकड़ा और जल्दी से बाहर ले आए। हम तीनों बहुत डर गए थे। लगा आकाश अभी तक हमारा मजाक उड़ा रहा था कि यार क्या हो गया है, तुम लोग कैसे डर रहे हो, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। खैर हम अपने घरों को चले गए। आकाश अपने घर चला गया। आकाश के मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, मुलाजिम वगैरह घर पे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। हम तीनों को उस रात नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज में छुट्टी थी, वीकेंड पे वो फेस्टिवल था, एक इवेंट था। अगले दिन आकाश की कॉल आ गई। मुझे कहता है, यार तू किधर है? मैंने कहा, भाई मैं घर पे हूं, क्या हुआ है? कहता है, प्लीज यार मेरे घर आ जा। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? कहता है, यार तू बस पहुंच। मैंने कहा, यार अभी तो नहीं, बहुत सारे काम करने, शाम को आऊंगा। लेकिन कहता है, प्लीज आज मेरे घर आ जाए। मैंने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा। आकाश जब अपने घर सोने के लिए रात को गया तो बिल्कुल रिलैक्स था, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो गया अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अकेला नहीं था, मुलाजिम भी घर पे थे। कि रात का पहर होगा कि उसको एकदम से महसूस हुआ जैसे कोई उसके सरहाने बैठा हुआ है।
उसकी आंख खुल गई और जैसे ही उसकी आंख खुली उसको महसूस हुआ किसी ने अपने हाथ उसके बालों में फेरे हों। और जैसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके बालों में हाथ फेरे गए हैं, उसने एकदम से आंखें खोल दी और पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। तभी उसकी निगाह उसके कमरे के दरवाजे के बाहर गई, जो हल्का सा खुला हुआ था। उसको महसूस हुआ कोई बाहर से गुजरा है। उसने कहा ये कौन गया है? कि मम्मी पापा वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें तो कल आना था। तो उसने आवाज देके पूछा, मम्मी आप हैं? डैडी आप हैं? पापा आप हैं? कोई जवाब ना आया तो उठ के बाहर गया। तभी उसको एक कहका सुनाई दिया, एक लड़की का कहका जो उसके कमरे से आया था। वो एकदम से परेशान हुआ, कमरे के अंदर गया तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन कहका सुनाई दिया था। उसने कहा ये किसका कहका है? वो डर सा गया, लेकिन वो फिर अपने कमरे में रात सारी जागता रहा। उसने क्लियर कहका सुना था और वो कहका पहले उसने लड़की का सुना, और जैसे ही वो कमरे के करीब जाने लगा तो उसी वक्त उसको कमरे के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई लड़की और लड़का विस्परिंग में बात करते हैं। तुम्हें कहा भी था, मैंने बात कही थी, ऐसे सरगोशी में। ऐसे कोई सरगोशी में लड़की और लड़के की उसने क्लियर आवाज को सुना था, जो बातें कर रहे थे सरगोशी वाले अंदाज में। लेकिन इतना अंदाजा हो गया था एक लड़की है सरगोशी करने वाली और एक लड़का है, लेकिन वो उसको नजर कुछ नहीं आया था। कमरे में तो पहुंच गया लेकिन डर गया। उसके बाद उसने कहा मैं क्या मुलाजमों को जगाऊं, क्या करूं? लेकिन वो बैठा रहा अपने कमरे में रात सारी। उसने लाइटें जला ली फुल, और लाइटें जलाकर वो जागता रहा यहां तक कि जब सुबह हो गई उसके बाद वो सोया। इसलिए वो मुझे बुला रहा था कि मैं जाऊं और उसके साथ उसके घर में रहूं। जब मैं उसके घर गया उसने मुझे सारी कहानी सुना दी कि यार तुझे इसलिए बुलाया कि रात मुझे इस तरह की आवाजें आई हैं। मैंने कहा यार तुझे तो उस वक्त हमने कहा था, तू हमारी बात नहीं सुन रहा था। ऊपर वाकई कहका सुनाई दिया था, दरवाजा खटखटाया गया। क्या तूने आखिरी लम्हे वो दरवाजा जोर जोर से जो अंदर बजाया गया था नहीं सुना? उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई दरवाजा नहीं सुनाई दिया। हमने कहा हमने क्लियर दरवाजा सुना था, उससे पहले भी दरवाजा एक दफा धक करके अंदर से खटकाया गया था। खैर हम दोनों बातें करते रहे। उसके बाद टाइम हो गया, खाना वगैरह खा के हम सोने के लिए दोनों लेट गए। मैं आके आकाश के ही बिस्तर पे उसके साथ लेट गया, क्योंकि वो अकेला डर रहा था। आज भी उसके मम्मी पापा नहीं आए थे, किसी लम्हे आ जाते तो बहुत अच्छा होता। अभी सोए हुए मुझे शायद घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। मैं सो तो गया था, लेकिन मेरी आंख क्यों खुली है? ये जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ तो कमरे की लाइट हम जलाकर सोए थे। मुझे लाइट बुझाकर सोने में नींद आती है, लाइट जल रही होती है तो नींद नहीं आती। लेकिन आकाश के कहने की वजह से लाइट हमने जलाई थी। उसने कहा था यार लाइट प्लीज जलती रखना। शायद लाइट जल रही थी, मैं इसलिए जाग गया था। वहीं लेटे लेटे मैंने, लाइट जली हुई थी, अपने राइट साइड पे सोए हुए आकाश की तरफ देखा तो देखा उसका बिस्तर खाली है। मैं गहरी नींद से जागा था और एकदम आकाश को देखा था। आकाश कहां है? अभी ये मैं देखा ही था कि आकाश अपने बिस्तर पे नहीं है कि मुझे महसूस हुआ मेरे पांव के करीब कोई है। मैंने सर उठा के ऊपर देखा तो जैसे कोई कुत्ता बंदर जिस अंदाज में बैठा होता है, घुटनों पे और आपे हाथ भी रखा होता है, जैसे इंसान बच्चे को कंपनी देने के लिए बाप या कोई भी घोड़ा बन जाता है, बच्चे को अपने कमर पे सवार कर लेता है और घोड़ा बन के चलता है, इसी अंदाज में वो घोड़े जैसे अंदाज में बिल्कुल मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था। और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, ऐसी लाल सुर्ख आंखें कि एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो बिल्कुल जैसे मेरी तरफ इस अंदाज में बैठा था जैसे अभी ही मेरे ऊपर हमला कर देगा। मैंने उसे जैसे ही देखा मैं एकदम से घबरा गया कि मैंने कहा आकाश क्या हुआ है? तू ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? तो आकाश के अंदर से जो आवाज आई वो क्लियर एक लड़की की आवाज थी। वो ऐसी आवाज बदल भी नहीं सकता था, उसका आवाज भारी भरकम आवाज थी। वो ऐसी पतली सुरीली आवाज नहीं निकाल सकता था कि उसके मुंह के अंदर से क्लियर आवाज सुनाई दी, आकाश कहां है? आकाश, मैं आकाश तो नहीं हूं। उसने ये जैसे ही कहा
और वो एक लड़की की क्लियर आवाज़ सुन के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जो मैं डर चुका था उसकी लाल सुर्ख आंखों को देख के और ऊपर से लड़की की एक क्लियर सुरीली सी आवाज़ को मैंने सुना, मैं एकदम से छलांग मारी और मैंने देखा अगर मैं छलांग ना मारता तो आकाश जिसके अंदर एक लड़की की हाजिरी हो चुकी थी वो मेरे ऊपर जंप कर चुका था। लेकिन शुक्र है उसी लम्हे मैं उठ चुका था वहां से और मैंने देखा वो जंप करके उसी जगह पे जाके गिरा जहां पे अभी कुछ देर पहले मैं लेटा हुआ था। मैं समझ गया वो मुझ पे हमला करने वाला है। मैं एकदम से भागा। मैं नंगे पांव जैसे ही तेजी से भागा तो मैंने देखा वो भी मेरे पीछे भाग रहा है। मैं भागते हुए मुझे सामने उनका बड़ा सा किचन सा नजर आया। मैं उनके किचन के अंदर चला गया, दरवाजा मैंने बंद कर लिया और वो बाहर आके जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये तो किसी और की आवाज थी, ना ही आकाश की ना ही उस लड़की की जिसकी मैंने सुनी थी। ये तो कोई और लड़की और लड़के की आवाज थी, बिल्कुल अजीब सी आवाज। और वो जो भी आवाज निकाल रहा था उस लम्हे कौन था, क्या वो आकाश था या कोई और? वो बोला, आयुष मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। मैं डरा हुआ बिल्कुल छुपा हुआ किचन के अंदर कि उसी वक्त उस लड़की की आवाज आई जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सुनी थी कमरे में। वो बोली, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम्हारे दोस्त को हम नुकसान पहुंचा देंगे, दरवाजा खोलो। मेरी और जान निकल गई कि तभी एकदम से मेरी आवाज मेरे कानों में आकाश की आवाज आई, आयुष मेरे दोस्त प्लीज मुझे बचा ले, दरवाजा खोल, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोल। मैंने जब इन तीनों आवाजों को सुना, आखिरी आवाज तो आकाश की थी लेकिन उससे पहले जो दो आवाजें थी लड़की और लड़के की, वो मैं सुन के हैरान हो गया, ये कौन है? मैंने कहा मैं बाहर झांक के देखूं उस दरवाजे में से हल्का सा जो एक नजर आता है बाहर क्या मंजर है। मैंने जैसे ही बाहर झांक कर देखा उस दरवाजे में से जो मुझे बाहर मंजर नजर आया, रही सही कसर भी मेरी खत्म हो गई। मेरी जान निकलती हुई मुझे महसूस हुई। बिल्कुल वो मेरी आंखों के सामने इस तरह उल्टा लटका हुआ था जैसे उसके पांव छिपकली की तरह छत को चिपके हुए हों और उसका मुंह दरवाजे की तरफ था। वो उल्टा लटका हुआ था। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि बगैर किसी चीज का सहारा लिए वो उल्टा खड़ा हो सके। उसके बाजू भी नीचे लटक रहे थे लेकिन उसके पांव ऊपर की तरफ थे। जब मैं भागता हुआ इसी रास्ते से आया था अभी कुछ लम्हे पहले, यहां पे तो कोई नहीं था, तो वो कैसे उल्टा हो गया था? और उसकी आंखें इस तरह लाल सुर्ख थी कि मेरी जान निकल गई। और जैसे ही मैंने उसमें से झांक के देखा तो बाहर से आवाज आई। मैं उनको नजर नहीं आ रहा था लेकिन बाहर से आवाज आई, छुप के देखते हो, सामने आओ ना, छुप के क्यों देख रहे हो? इसका मतलब है उनको पता है कि मैं अंदर छुप के उनको देख रहा हूं। उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने ही आकाश जो उल्टा लटका हुआ था, मैंने देखा वो खुद ब खुद गोल घूमा मेरी आंखों के सामने, ऐसे उल्टा लटके लटके गोल घूमते हुए सीधा खड़ा हो गया। और इस अंदाज में सीधा खड़ा हो गया कि अब वो हवा में खड़ा था, उड़ रहा था, उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, वो बिल्कुल खुद ब खुद सीधा हुआ था और अब हवा में खड़ा हुआ था। ये तो नामुमकिन था। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि अब मेरी मौत पक्की है। क्या करूं? मैंने खिड़की की तरफ देखा, किचन की खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी। मैंने जल्दी से उस खिड़की को खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही मैं बाहर कूदा मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं जैसे ही उनके गेट पे पहुंचा, चौकीदार जो सो रहा था, मैंने जाते ही उसको जोर जोर से झंझोड़ा, वो उठ गया। वो नींद में हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उसको बताया और खिड़की की तरफ जब देखा, किचन की वो खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, उसने भी मेरे साथ देखा तो आकाश खिड़की के अंदर खड़ा हुआ था लेकिन उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था कि वो गार्ड जो दरवाजे पे सो रहा था उसकी भी चीख निकल गई। कहता है, ये कौन है? मैंने कहा, ये आकाश है। कहता है, नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ चुकी है। मैंने कहा, हाँ यही तुम्हें बताना था, इसके अंदर कुछ और आ चुका है। फौरी तौर पे वो टेलीफोन की तरफ भागा। अपने कैमर के अंदर मौजूद उसने टेलीफोन को उठाया, उसने टेलीफोन घुमाया जहां पे उसके वालिदैन गए हुए थे। तो वहां पे जब मुश्किलों से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया वो तो रवाना हो चुके हैं, अभी तक पहुंचे नहीं।
उसने कहा नहीं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा बस पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे उसने कहा अभी बाहर मत जाओ, यहां तुम महफूज हो, मेरे पास ही रहो, हम दो हैं, वो साहब जी आते ही होंगे। कोई आधा घंटा पौना घंटा गुजरा होगा, हो सकता है 2 घंटे गुजर गए, हमें तो एहसास ही नहीं था टाइम का। हम तो इतने खौफजदा थे कि बाहर गाड़ी की आवाज आई। उसने भाग के दरवाजा खोला तो उसके मम्मी पापा आ गए थे। जब वो अंदर दाखिल हुए, मुझे देखा, गार्ड को घबराया हुआ देखा तो पूछा क्या हुआ। जल्दी से मैंने और गार्ड ने सारी सूरत हाल बता दी। वो दौड़ते हुए अंदर की तरफ गए और जब आकाश के कमरे में दाखिल हुए तो आकाश नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके कमरे की दीवारों के ऊपर खून के निशान थे, जैसे किसी का हाथ पूरा पंजा, जैसे कोई खून के अंदर अपने हाथ को ऐसे भगोए और उसके बाद दीवार पे ऐसे निशान लगाने शुरू कर दे। ऐसे दीवार पे निशान लगे हुए थे खून के और वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो डर गए और जब उनको सारी बात बताई, अभी वो नहीं बताया जो कॉलेज में क्या हुआ था, ये बताया कि इस वक्त मैं जब आया और कैसे उसके अंदर से लड़की की आवाज आई, ये सब कुछ बताया। समझदार थे, उन्होंने फौरी तौर पे कहा इसको डॉक्टर की नहीं, किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो पढ़ाई करना जानता हो। उन्होंने फौरी तौर पे कुछ नंबर घुमाने शुरू कर दिए। उसकी मां वहीं बैठ के रोती रही, हम परेशान वहीं खड़े रहे कि वो वापस आए और बोले मेरे एक दोस्त किसी को लेकर आ रहे हैं, ये इमरजेंसी की जरूरत है, हम अस्पताल बाद में जाएंगे, पहले इसका हम ये देखेंगे इसके साथ हुआ क्या है। उनके एक दोस्त किसी को लेकर आ गए। काफी टाइम तो लगा, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए, वो एक तांत्रिक थे। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, उनको अंदाजा हो गया मामला क्या है। वो अंदर आए, आके उन्होंने खून के निशान को देखा, आकाश को देखा तो बोले वो तो साथ आ गए हैं दोनों, वो दोनों इसके साथ हैं, वो बहुत ताकतवर प्रेमी जोड़ा है। अभी उनको कुछ नहीं बताया गया था कि वो खुद ही बोल पड़े, वो दोनों वापस आ गए हैं, इसके साथ आ गए हैं, वो दोनों प्रेमी जोड़ा है, वे इंतहा प्यार करते हैं एक दूसरे से। रुक जाओ, मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये चीजें ला कर दो। घर में जो जो कुछ मौजूद था, कुछ चीजें नहीं थी, उनको ला कर दे दी गई। उन्होंने कहा आप लोग बाहर जाएं। आयुष कहते हैं कि मैं अंदर नहीं देख सका अंदर क्या हुआ, लेकिन काफी अजीबो गरीब सी आवाजें आती रहीं और वो आवाजें क्लियर आकाश के मम्मी पापा और गार्ड ने भी सुनी। मुलाजिम और भी उठ गए थे उस शोर से। जब उसके वालिद फोन घुमा रहे थे और भी मुलाजिम कमरे में आ गए थे, तो अंदर से क्लियर सबने लड़की की और लड़के की चीखने की आवाजें सुनी थी। ऐसे जैसे कोई चीख के कोई बोल रहा हो, लेकिन समझ नहीं आ सका क्या बोल रहा हो। क्लियर आवाजें आती रहीं, लेकिन वो आवाजें आकाश के वजूद के अंदर से आ रही थी या कहां से, ये किसी को नहीं पता, लेकिन आवाजें आती रहीं। एक खौफनाक माहौल सा था। 1 घंटे बाद वो बाहर आए तो पसीने पसीने हो चुके थे। तो वो तांत्रिक बोले बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया। इसने बेअदबी की है, उन सोए हुओं को जगाया है, ना सिर्फ जगाया है, उनको उकसाया है, उनको पत्थर मारे हैं और उनके साथ बहुत बुरा किया है। कभी भी ऐसी जगह पे जहां कब्रें बनी हो या ऐसी जगह पे जहां पे कुछ पता है, वहां मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ टाइम पे ही आज आपने मुझे बुला लिया। मैं जैसे इस घर में दाखिल हुआ था, उस खून के निशान को देखते ही मैं समझ गया था कि यह वाज़े पैगाम था इस बच्चे की मौत। लेकिन इसकी जिंदगी लिखी थी कि मैं जैसे ही दाखिल हुआ मैंने देख लिया और मैंने फौरन शुरू कर दिया, वरना वो आज ही दोनों इसको मार कर ले जाते कि इसने उनकी गुस्ताखी की थी, उनका मजाक उड़ाया था, उनको पत्थर मारे थे। लेकिन अब आपका बेटा खैरियत से है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या किया था, क्या हुआ था, तुम इसके दोस्त हो। मैंने वो सारी बात बता दी और उसके बाद बोले हाँ यही मैंने कहा था, वही दोनों ही आए हैं, लेकिन मैंने उनको वापस भेज दिया है। वो प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मोहब्बत में दुनिया से किनारा किया था, दुनिया ने उनको जीने नहीं दिया, तो उन्होंने अपने वजूद से आज़ादी लेके, लेकिन इन हाथों को इस अंदाज में थामा था कि एक दूसरे से मरने के बाद भी जुदा नहीं हो सके। लेकिन इसने जाके उनको बहुत गलत किया था।
अब उस रात वो मामला तो ठीक हो गया, लेकिन वहीं पे हमारा एक दोस्त, जिसका नाम उन्होंने लिखा है मोहन, वो अपने गांव चला गया। वो हमारे साथ उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन हमारा दोस्त था, उसका पहले प्रोग्राम था हमारे साथ जाने का, लेकिन वो उस रात हमारे साथ नहीं गया था। हम 4 दोस्त गए थे। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन अक्सर हमसे मिलता जुलता था। उसकी तबीयत भी आकाश की तरह की थी, वो भी इसी तरह आकाश की तरह की बातें करता और सारा कुछ करता। वो जब अपने गांव पहुंचा तो वो रात को सोया हुआ था कि उसकी आंख खुल गई। उसके सारे घर वाले सो रहे थे, उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा, उसके चारपाई के इर्द गिर्द एक औरत है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं, और वो औरत गुस्से की सी हालत में, जैसे मुंह से आवाजें निकालते हैं गुस्से में, ऐसे गुस्से वाली आवाजें निकालते हुए उसकी चारपाई के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने जब देखा कि ये कौन है और मेरी चारपाई के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, उसकी चारपाई के उसने इर्द गिर्द जब उसको चक्कर लगाते हुए देखा, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, तो वो एकदम से डर गया। उसने जोर से चीख मारी, वो बेहोश हो गया। उसकी चीख से घर वाले जाग गए जब देखा वो बेहोश हुआ है। जल्दी से घर वालों ने उसको होश में लाने की कोशिश की, और जब होश में आ गया उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मैंने ऐसा देखा है कि औरत ये ऐसे गुस्से में थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और भयानक खौफनाक सी मेरी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। घर वालों ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हम तो सारे जब तुम्हारी चीख पे जागे हैं देखा है तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई भी नहीं था। शायद तुम नींद में डर गए हो, किसी ख्वाब में डर गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जाओ। घर वालों ने उसको सुला दिया, उसके पास बैठ गए, वो सो गया। सोए हुए उसको कितनी देर हुई थी कि उसकी फिर से आंख खुल गई। उसकी जैसे ही आंख खुली, उसको छोटे पेशाब की हाजत हुई। अब बाथरूम घर से बाहर था। उसने कहा मैं सो गया था, क्या हुआ था उस वक्त उसको कुछ याद नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसने ख्वाब देखा था, ख्वाब में डर गया है, और ख्वाब में उसने औरत को देखा था, फिर उसने चीख मारी, घर वाले जाग गए, शायद कोई ख्वाब देखा है मैंने, खैर मैं क्यों डर रहा हूं, मैं उठकर बैठ गया। अब उसे लग रहा है कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं, मैं तो बहुत बहादुर हूं, एक ख्वाब देख लिया तो वो ख्वाब था, सारे सो रहे हैं, मुझे वॉशरूम की तरफ जाना चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसने देखा उसका बड़ा भाई ऑलरेडी दरवाजे से बाहर जा रहा है। तो वो समझ गया कि भाई को भी शायद वॉशरूम जाना है, इसका मतलब है वो भी जा रहा है, तो अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। वो चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा भाई काफी आगे जा चुका है, भाई जा रहा है। वो भी पीछे पीछे चल पड़ा कि जहां भाई कहीं खेतों में हाजत के लिए बैठेगा, मैं भी वहां पे बैठ जाऊंगा और भाई के साथ वापस आ जाऊंगा। वो चलते चलते भाई के करीब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बात हैरत अंगेज थी, वो भाई के जितना करीब जाता भाई उतना दूर हो जाता, वो भाई के करीब जाता भाई और दूर हो जाता। उसको ये बात समझ ना आई। वो अपनी हाजत को भूल के भाई को फॉलो करने में लग गया कि मैं भाई के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊं, लेकिन वो करीब नहीं जा पा रहा था कि उसने दौड़ना शुरू कर दिया कि वो दौड़ता हुआ भाई के करीब पहुंच जाए और उससे कहे कि भाई क्या हुआ है, आप इतने तेज चल रहे हो कि मैं जितना भी तेज चलता हूं आपसे मिल नहीं पा रहा। जब वो दौड़ता हुआ भाई के बिल्कुल करीब पहुंचा, वहां पे भाई ही नहीं था। वो एकदम करीब पहुंच चुका और उसने सामने देखा भाई नहीं। उसने कहा भाई कहां गया। वो एकदम से घबरा गया। वो जैसे ही घबराया, खौफजदा हुआ, तो उसने कहा यह मामला कुछ गड़बड़ है, ये क्या है। उसने जैसे ही मुड़ के भागने के लिए कि वापस घर की तरफ जाऊं, मुड़ने की कोशिश की, तो उसका भाई अपने दोनों हाथ ऐसे कंधे पे रख के खड़ा, अपनी गर्दन को टेढ़ा किए हुए, उसकी गर्दन भाई की टेढ़ी थी, और उसने अपने दोनों हाथ अपने कंधे पे रखे, कमर पे रखे हुए थे, जैसे कमर पे कोई हाथ रख के खड़ा होता है और गर्दन को टेढ़ी करके देखता है। गर्दन को टेढ़ी करके उसको देख रहा था। उसने जैसे भाई को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। तो उसका भाई बोला क्या हुआ है तुझे, डर क्यों रहा है।
उसने कहा आप एकदम गायब हो गए। उसने कहा मैं गायब तो नहीं हुआ, मैं तो यहीं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू भागते हुए मुझसे आगे निकल गया, और तू जैसे ही मुझसे आगे निकला है तो मैं रुक सा गया हूं कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा था तू? उसने कहा नहीं भाई, मैं जैसे ही चल के आपके करीब आता था ना, आप आगे चले जाते थे, तो मैं इसलिए भाग रहा था। उधर भाई ने कहा सब खैर है ना, क्या हुआ है तुझे? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है ना? हाँ हाँ सब नॉर्मल है, चल कर ले हाजत। भाई ने जैसे ही कहा तो उस वक्त उसने एकदम से महसूस किया, मुड़ने लगा तो उसको महसूस हुआ कि भाई के अंदर कोई तब्दीली है। वो दोबारा से पीछे मुड़ा और उसने जैसे ही देखा तो भाई के घुटने ही उल्टे थे। लोगों के जो जिन्नात होते हैं या चुड़ैलें होती हैं, उनके पांव उल्टे होते हैं। उसने भाई को मुड़ के देखा तो भाई के घुटने ही उल्टे थे। घुटने का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ हुआ हुआ था, और भाई ने धोती बांध के धोती को ऊपर जैसे उठाया हुआ था दिखाने के लिए कि ये देख मेरे तो घुटने ही पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उसने भाई के घुटने को जैसे ही देखा तो एकदम से उसने चीख मारी और दौड़ना शुरू कर दिया। घर की तरफ दौड़ता 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 घर में दाखिल तो हो गया, लेकिन जैसे ही गया देखता है भाई तो वहां पे सोया हुआ है। उसने जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसको शदीद बुखार था। 3 दिन वो बुखार में रहा। उसके घर वाले उसकी पट्टियां करते रहे और फिर वो किसी तांत्रिक को बुलाकर लाए। उसने सारा चेक किया और उसको बताया और उसका उन्होंने इलाज किया, और इलाज करके उन्होंने उसको तावीज़ बनाया, पानी पिलाया, जल पिलाया, मतलब जो भी सारा था उसका किया। और तब उसको पता लगा वो जो पहले भी वो उठा था और डरा था और उस औरत को देखा था, वो ख्वाब नहीं, वो वहम नहीं, वो हकीकत में था। और तब जब ठीक उस वक्त उसको नहीं बताया गया तांत्रिक ने क्या बताया था, वो बाद में उसको बताया गया। क्योंकि उधर जब आकाश ठीक हुआ था तो कई दिनों तक वो चुप सा रहा था। हम लोगों ने आकाश को एक वाकया जो कॉलेज में और हो चुका था, हमने उससे वो भी छुपा लिया था। क्योंकि हम जब कॉलेज गए थे तो पता चला उस रात को कोई भी चौकीदार वहां पे नहीं था। जिस चौकीदार से हमारी मुलाकात हुई थी, जिसने कहा था ओ आकाश को कहा था मैं तुम्हें अंदर दिखाता हूं, वहां पे कोई इस तरह का चौकीदार नहीं था उस रात को। तो फिर वो कौन था? अभी हमने वो आकाश को नहीं बताया था कि ये मजीद डर जाएगा। उधर मोहन हमारे साथ तो नहीं गया था, हमारा दोस्त था, मिलता जुलता तो था हमसे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं था। उधर उसके साथ वाकयात हो चुके थे। और वहीं कॉलेज में एक और वाकया हुआ। दक्ष, हरि और ललित, ये तीनों, हम नहीं जानते थे इस वाकये को, लेकिन हमें बाद में पता चला। जिस रात ये इवेंट हो रहा था उसी रात उनके साथ भी वाकया हुआ था। वो तीनों बातें करते करते क्या आज तो रौनक है, अभी तो फंक्शन जारी है, अब क्या होगा। वो इसी तरह चलते चलते उसी ग्राउंड की तरफ चले गए थे जहां दिन को वो अक्सर बैठते थे, लेकिन आज तो रात थी। फंक्शन खत्म होने में अभी आधा घंटा घंटा बाकी था, तो वो रात के टाइम उस जगह पे चले गए। जब वो चलते हुए उसी जगह पे गए जहां पे एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, जहां के नीचे एक बेंच सी पड़ी हुई थी, जहां अक्सर दिन को वो उसके ऊपर बैठते थे, गपशप करते थे। वो ऐसे बातें करते करते सिगरेट पीने के लिए वहां पे चले गए कि कोई हमें देख ना ले, आज तो इवेंट है, हम सिगरेट पिएंगे। और जब उस बेंच के नीचे जाकर बैठे, अभी उन्होंने सिगरेट निकाला ही था कि एकदम से दक्ष बोला, यार पता नहीं क्यों इस वक्त ना अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम अकेले नहीं है, कोई और भी है। तो हरि ने कहा, यार डराता क्यों है, सिगरेट पीने के लिए आए हैं, बस सिगरेट पी के निकलते हैं, छोड़ तू इन बातों को, तू इस तरह की बातें करेगा तो हम डर जाएंगे यार। लेकिन उसी वक्त बैठे हुए ललित, दक्ष सिगरेट निकाल रहा था जलाने के लिए, कि ललित की निगाह उसी लम्हे ऊपर दरख्त पर चली गई। उसने जैसे ही ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो उसको महसूस हुआ दरख्त के अंदर रोशनी सी हो रही है। उसने रोशनी की तरफ देखा तो उसको बकायदा काले स्याह रोशनी के अंदर
पांव नजर आए। उसने कहा यार ये तो जूतों के बगैर कोई पांव हैं जो काले स्याह हैं। उसने जैसे ही पांव की तरफ देखा तो एकदम से पांव को देखते हुए जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो खुले बालों के साथ एक काली स्याह लड़की, जिसके दांत बिल्कुल चमक रहे थे सफेद, उसकी आंखें टोटल सफेद थीं, उसके बाल खुले हुए थे, उसका मुंह काला स्याह था और एक हल्की हल्की रोशनी उसी ही लड़की के चेहरे पे पड़ रही थी, जैसे रोशनी इस अंदाज में उसके चेहरे पे डाली गई हो कि देख लो इसके चेहरे को कि कितना भयानक इसका चेहरा है। और ललित ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा ऊपर ऊपर। उन दोनों ने भी जब ऊपर की तरफ देखा तो उस भयानक चेहरे वाली लड़की को, जिसके बाल खुले हुए थे, काले स्याह उसके पांव थे, उन्होंने उसको ऊपर बैठे हुए देख लिया। और जैसे ही उन्होंने उसको ऊपर बैठे हुए देखा, पहले ललित ने देखा था, उसके बाद जब उसने ऊपर कहा उन दोनों ने भी देखा, तो उन्होंने तीनों ने वहां से दौड़ लगा दी। सिगरेट माचिस चीजें वहीं पे गिर गई। चीखते हुए वो भागना शुरू हो गए। भागते भागते वो निकल तो गए, लेकिन घर पहुंच के तीनों को बुखार हो गया। तीनों 3 दिन तक मुसलसल बुखार में पड़े रहे। अब इधर इन तीनों को एक झलक नजर आई थी, उधर मोहन के साथ हुआ, हमारे साथ आकाश के साथ ये वाला वाकया हो चुका था। जब मोहन ठीक हुआ तो उसके घर वालों ने फिर वो जो तांत्रिक को बुलाया गया था, मैं उसको तांत्रिक बोल देता हूं, मुख्तलिफ उनके भी हिंदू धर्म के अंदर जो ठीक करने वाले होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, अगोरी भी होते हैं, पुजारी भी होते हैं, कई तरह के होते हैं, तो मैं तांत्रिक लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं इसलिए कॉमन है। तो जब वो ठीक हुआ तो उसको बताया गया कि मोहन ने एक हरकत की थी उस कॉलेज के अंदर, उसी रात ही उसने हरकत की थी। वो पेशाब करने के लिए जब निकला था तो कॉलेज के एक दरख्त के नीचे जाकर उसने पेशाब किया था, और पेशाब करते हुए उसको महसूस हुआ था जैसे पीछे से कोई गुजरा हो। तो उसने समझा कोई दोस्त है या कोई क्लास फेलो है, तो उसने एक गंदी सी गाली निकाल के कहा था यार देख नहीं रहा मैं इधर ये कर रहा हूं। और उसके कानों में उसके एक दोस्त की आवाज भी सुनाई दी, जिसने उसको शर्म दिलाया कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब बुरी बात, गंदी बात कह के कहा कि तुझे शर्म नहीं आती बगैर तू ये कर रहा है। तो उसने पीछे मुड़े बगैर ही देख के कहा था, गाली दे के, कि अगर कर रहा हूं तो तुझे क्या तकलीफ है। तो उस तांत्रिक ने उसको बताया था कि जिसने पीछे से तुम्हें कहा था वो तेरा कोई दोस्त नहीं था, जिसने तुझे पीछे से कहा था कि ये क्या कर रहा है और तूने उसे गाली दी थी, वहां से वो गुजरने वाली वो मखलूक थी जो वहां से गुजर रही थी और तुझे इस तरह उस जगह पे पेशाब करते हुए देख लिया था, और तुझे पता भी है मना किया गया था, तुझे याद है इस बात का। तांत्रिक ने उसको क्लियर कह दिया था, इसको बता देना, इसको बताया गया है कि ऐसी जगहों पे इस तरह पेशाब नहीं करते। तूने फिर भी किया और उसके बाद उसको गाली दी। ये तो अभी शुरुआत थी, तू दुआ कर बच गया है, मैं आ गया हूं, नहीं तो तेरा वो हशर होता कि तू जिंदा ही ना होता और दोबारा जिंदगी में कभी इस तरह पेशाब ना करें। लेकिन वो जो तीनों दोस्त वहां पे गए थे उनका हमें बहुत बाद में पता चला, और वो हमें समझ ना आया जब हमें ये कहानी पता लगी कि ऐसा भी हुआ था। और उनके पास जब हम गए और उनसे पूछा कि तुमसे क्या ऐसी गलती हुई थी, ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो तब हमें जो बात पता चली थी हम भी डर गए थे। आयुष कहते हैं कि वो तीनों अक्सर दिन के टाइम कॉलेज में वहीं अक्सर जाकर बैठते थे। वो नशा करना शुरू हो गए थे। उस रात उनकी प्लानिंग कुछ और थी। उनकी ही एक दोस्त, जिसके ऊपर वो तीनों को दिल आ गया था और उनने यही सोचा हुआ था कि आज उन्होंने उसको टाइम दिया हुआ था कॉलेज के बाद कि जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो उससे मिलेगी और उसके साथ उसको कुछ नशा सिगरेट पिला के इस तरह का कि वो मस्त हो जाती, कुछ वो गलत करने का इरादा रखते थे। उन्होंने आपस में ही फैसला किया था कि ये जो नशे वाला सिगरेट है, पहले हम थोड़ा सा पिएंगे, जब हम मस्त हो जाएंगे उसको बुलाएंगे और जब वो भी आएगी तो उसको पिलाएंगे और जब वो पी लेगी
तो उसके बाद हम गलत करेंगे। लेकिन जैसे ही वो उधर पीने के लिए पहुंचे तो उनको मौका ही ना मिला कि दरख्त के ऊपर उनको जो नजारा नजर आया वो इतना खौफनाक और भयानक था कि वो वहां से डर कर भाग गए। ये एक ही रात में वाकयात हुए थे, जहां ऊपर कब्रें बनी हुई थी, वहां पे आकाश का पत्थर मारना, उनको ताने देना, मजाक उड़ाना और उन लड़कों का इस तरह प्रोग्राम करना और वहां मोहन का घर जाना। लेकिन मैंने जिस तरह शुरू में कहानी में कहा था, जो वहां पे चौकीदार आए थे, जिनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आए थे, जो हम लोगों ने शुरू में मजाक समझे थे कि नहीं ये लोग डर जाते हैं, ऐसा है कुछ नहीं, आयुष कहते हैं वो हकीकत थे। क्योंकि एक गार्ड ने बाकायदा ये बताया था कि वो बहुत बहादुर था, उसके बारे में ये मशहूर था। उसको जब इस नौकरी पर रखा गया था उससे पहले उसको कहा गया था कि 3 मुलाजिम छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग की हिस्ट्री ये है, इस बिल्डिंग में कॉलेज बनने से पहले ये कुछ होता रहा था। गुलामों को, कैदियों को या ऐसे लोगों को अजियत दी जाती थी, सजा दी जाती थी, तकलीफ दी जाती थी। और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट, दिमाग ये बन जाता है कि जब ऐसी जगहों पे ऐसी अजियत दी जाए, ये दी जाए, तो लोग पहले से ही दिमाग बना लेते हैं और जब रात को कोई हल्का सा खटका भी हो तो वो डर जाते हैं। तुमसे पहले 3-4 लोग यहां पे मुलाजमत कर चुके हैं, लेकिन वो डर कर भाग गए हैं। तुम करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर तुम ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें डबल तनख्वाह देंगे। वो एक बहादुर शख्स था और उसने कहा मैं जरूर यहां नौकरी करूंगा, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं लगता। अगर यहां पे कुछ था, आत्माएं, जिन, भूत कुछ भी है तो होता रहे, मैं नौकरी करूंगा। उसने नौकरी करना शुरू कर दी। जब वो रात होती थी तो वो राउंड तो लगाता था, लेकिन बिल्डिंग के करीब नहीं जाता था। वो वाहिद शख्स था जिसने 1 महीना पूरी वहां पे नौकरी की थी। लेकिन 1 महीने बाद वो खुद ही स्टाफ के सामने आ गया था। उसने कहा था नहीं, आप लोग मुझ पे बहुत खुश हैं, आप लोग समझते हैं मैं बहुत बहादुर हूं, मैंने 1 महीना निकाल लिया है, उससे पहले कोई 1 महीना भी नहीं निकालता था। लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं मेरी बस हो गई है। मैं जो 3 दिन नहीं आया, मैं शदीद बीमार रहा हूं। फिर उसने बताना शुरू किया कि जब यहां पे मैंने नौकरी करनी शुरू की तो शुरू में मुझे क्लियर आवाजें आना शुरू हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे घुप अंधेरा तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब बिल्डिंग के आप करीब भी जाते तो कदमों की ऐसी क्लियर आवाज आती जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन पाँव को घसीट के, यानी कोई इस अंदाज में चले कि पाँव को घसीट के फर्श पे चलेगा तो उसके चलने की क्लियर आवाज आती है। पहली दफा मैंने ऐसे पांव घसीटने की आवाज सुनी और मैंने कहा भी खड़े होके, कौन है वहां पे, कौन है? लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन उससे अलावा मुझे कोई आवाज नहीं आई। लेकिन फिर एक रात मैंने एक आवाज को सुना, अंदर जैसे कोई किसी को हंटर से मारता है, जैसे कोई बड़ा सा हंटर पकड़ के कोई किसी की कमर पे जोर से मारता है, तो हंटर पड़ने की एक जोर की जो आवाज आती है, पटाख की वो एक आवाज आती है, और उसके बाद कोई जोर से ऐसे चीख मारता। उस हंटर पड़ने की वजह से जो उसको तकलीफ होती, उससे इतनी जोर से कराहता कि पूरी बिल्डिंग में उसकी चीख की आवाज गूंज गई। उस लम्हे में डर गया था। ऐसा नहीं था कि ये दूसरी आवाज थी। पांव घसीटने के बाद मुझे कई ऐसे आवाजें आती, जैसे कोई किसी को पकड़ कर लेकर जा रहा हो, जैसे कोई तलवारों की आवाज आ रही हो, जैसे कोई हल्का हल्का हंस रहा हो, जैसे कोई मध्यम आवाज में रो रहा हो। लेकिन ये क्लियर नहीं होती थी, हल्की हल्की आवाजें आती थी। लेकिन जिस दिन मैंने हंटर की आवाज सुनी, ये बहुत क्लियर थी। हंटर पड़ने की आवाज और उसके चीखने की आवाज। लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा, मैंने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, ये मध्यम आवाजें क्लियर होती गईं। ऐसा लगता था जैसे रात होते ही, रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो अंदर से एक ऐसा शोर आना शुरू हो जाता है जैसे अंदर एक नहीं कोई हजारों की तादाद में लोग मौजूद हों, और मुख्तलिफ आवाजें जैसे कोई बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, चीखने की, रोने की, कराहने की, तकलीफ की, बचाओ बचाओ, ऐसी आवाजें आती। मैं डर गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया कि ये क्या है।
कि वहीं पे एक रात मैंने क्लियर एक मंजर देख लिया। उसने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा एक लड़की और लड़का मीनार के ऊपर खड़े हुए थे। उन दोनों ने आखिरी दफा एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। मैं उस रात यही समझ बैठा कि वो इंसान हैं। उससे पहले मैंने जितनी भी आवाजें सुनी थी, जो मैंने आप लोगों को कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, ये उन्होंने लफ्ज कहा, मैं उन सबको समझ चुका था कि ये मरे हुए लोग हैं या क्या हैं। लेकिन मैं अपना पढ़ता रहता था, भगवान को याद करता रहता था। मैं कहता था मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस रात उस लड़की और लड़के को मैंने ऊपर छत पे देखा, तो मैं उस दिन ये समझा कि ये इंसान हैं और मरने जा रहे हैं। मैंने जब उनको ऊपर खड़े हुए देखा तो मैं एकदम से ठटक गया और मैंने उनको आवाज दी, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको बचाना चाहता था कि एक इंसान मरने जा रहा है और मैं उनको बचाऊं। जो मर चुके हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही उन दोनों को मैंने देखा कि वो छलांग लगाने वाले हैं, मैं उनकी तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, उन दोनों ने ऊपर से छलांग मार दी। जैसे ही उन दोनों ने छलांग मारी, उन दोनों की जिस्म मेरी आंखों के सामने ऊपर हवा में लहराते हुए जमीन की तरफ आए और दज की आवाज आई और तीनों नीचे गिरे और मर गए। उसी वक्त अंदर से ऐसी घंटियां बजनी शुरू हो जाएं जिस तरह स्कूल में छुट्टी होती है और लोहे के ऊपर टन 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 घंटी बजाई जाती है कि जो छुट्टी होगी है। ऐसी पूरी इमारत से घंटियां बजनी शुरू हो गई और ऐसी चीखो पुकार शुरू हो गई जो इससे पहले मैंने ऐसी चीखो पुकार नहीं सुनी थी। वो ऐसी चीखो पुकार थी कि मेरा पूरा वजूद कांपना शुरू हो गया। कि उसी वक्त मैंने उन दोनों को अपनी बिल्कुल राइट साइड पे देखा कि वही जिनको मैंने ऊपर खड़े हुए देखा था, अब उन दोनों को मैंने करीब से देखा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ उसी तरह थामा हुआ था और उनके वजूद के मैं आर पार भी देख सकता था। यकीनन वो इंसान तो मर चुके थे, लड़की और लड़का, लेकिन मैंने उन दोनों के वजूद के आर पार भी देखा। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए बिल्कुल मेरी राइट साइड से गुजर रहे थे और ऐसी जबरदस्त खुशबू आ रही थी उनके गुजरने से, ऐसी जबरदस्त फूलों की खुशबू जो उससे पहले मैंने कभी नहीं सूंघी थी, तेज और जबरदस्त खुशबू। और वो चलते हुए जा रहे थे कि उसी वक्त मेरे कानों में किसी ने सरगोशी की, एक आवाज सी आई। मैं एकदम उनको खड़ा देख रहा था, उन प्रेमी जोड़े को जो ऊपर से गिर के मर चुके थे, वजूद उनका नीचे पड़ा था और वो मेरे राइट साइड से गुजर रहे थे कि मैं उनकी तरफ तवज्जो था। जैसे ही मेरे पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी, मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, ये एक भयानक शक्ल वाली औरत थी जिसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लटक रही थीं, दोनों आंखें जैसे किसी ने निकाल ली हों और उसकी दोनों आंखें बाहर लटक रही थी। उसका नाक कटा हुआ था, उसके मुंह के पूरे दांत टूट के बाहर गिर चुके थे और खून बह रहा था। और उसी के साथ 3-4 इसी तरह के मर्द खड़े थे जिनकी किसी का बाजू कटा हुआ था और कटे हुए बाजू के टुकड़ा लटक रहा था। बाजू काट के कुछ हिस्सा अलग नहीं हुआ था, लटक रहा था। उसी के साथ खड़ा हुआ है तो किसी की टांग कटी हुई है और लटक रही है। उन सब के चेहरे खौफनाक और भयानक थे। एक को तो मैंने देखा, सीखें थीं लोहे की जो उसकी आंखों के अंदर इस तरह घुसाई गई थीं कि दूसरी तरफ से निकली हुई थीं। यानी ऐसे सीखें उनकी आंखों में घुसाई गई थी कि दिमाग के परली साइड निकल आई थी। और वो सब के सब भयानक इस तरह थे कि मेरे पीछे खड़े थे, बिल्कुल मेरे करीब। वो आखिरी मंजर था जो मैंने देखा उनको, बस एक झलक ही देखी। कितने थे, क्या क्या थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था ऐसा भयानक मंजर कि मैं सबको अलग अलग देख सकता। कुछ को देखा और कुछ की समझ नहीं आई। फिर मैं दौड़ा हूं बाहर की तरफ। मैं भागता हुआ भगवान को याद करता करता घर कैसे पहुंचा मुझे ये भी नहीं पता। घर तो पहुंच गया हूं मैं जैसे कैसे, लेकिन उसके बाद जो मुझे बुखार हुआ है, फिर मैंने तौबा की है आज आपको बताने के लिए कि नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकता। ये जो लड़की और लड़के ने उसके सामने छलांग मारी थी, वो तो
बहुत पहले का वाकया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था। उधर वो कहते हैं मोहन ने जो रात गुजारी थी उसको उस तांत्रिक ने बताया था कि जो रात तुमने गुजारी है तुम्हारी फैमिली के लिए तो वही एक रूटीन की नॉर्मल रात थी, जैसे 6 घंटे की 8 घंटे की रात होती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो रात उस दिन 8 घंटे की रात नहीं रही थी। तुम्हारे लिए वो रात बहुत लंबी रात कर दी गई थी, बहुत लंबी रात। बस दुआ करो कि तुम बच गए हो। और ये मखलूक पल को इस तरह रोक देती है, लम्हे को, टाइम को इस तरह रोक देती है कि आपको लगता है कि आपने 2 दिन गुजारे हैं, 1 महीना गुजारा है, और जब वापस जाते हैं तो पीछे पता चलता है 2 दिन में आप वापस आए हैं। आप तो 2 महीने गुजार के आए हैं। क्या पीछे का टाइम रुक जाता है? नहीं, एक आप और टाइम जोन में दाखिल हो जाते हैं। वहां का टाइम जोन और यहां के टाइम जोन में फर्क यहां होता है, वहां के दिन रात आप गुजार के महीना गुजार लेते हैं कि 1 महीना दिन और रात में यहां पे रहा हूं, पीछे आके पता चलता है सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और कभी कभी टाइम जोन ऐसा होता है, इस मखलूक का ऐसे कई वाकयात मैं जो आपको आगे भी सुनाऊंगा, कि आप उस मखलूक के पास आपने 1 दिन और 1 रात गुजारी है, सिर्फ 1 दिन और 1 रात गुजारी है, और वापस जब अपनी दुनिया में आए हैं तो सालों गुजर चुके थे। एक अलग ही टाइम जोन, टाइम को जैसे रोक दिया गया है, उसी तरह मोहन के टाइम को भी रोक दिया गया था, जो बाकियों के लिए 8 घंटे की थी। मोहन ने 16 से 20 घंटे की रात गुजारी थी, लेकिन जब वो जागा तो उसको यही लगा कि 8 घंटे हैं। ऐसे कई वाकयात, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ दिन और रात आपने गुजारी उस मखलूक की दुनिया में, उस टाइम जोन में, और वापस जब अपनी दुनिया में आए तो 1 दिन और रात आप गुजार के आए थे, वापस पता लगा यहां तो 10 साल गुजर चुके हैं, 20 साल गुजर चुके हैं, या महीना गुजर चुका है। ये मुख्तलिफ टाइम जोन होते हैं, फिक्स नहीं होता। बाजू का पता लगता है महीना गुजर गया, आपने 1 दिन गुजारा होता है। बाजू का आपने 1 दिन और 1 रात गुजारी है, पता लगता है 1 साल गुजर गया है, 10 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं। ये मुख्तलिफ टाइम जोन होते हैं। इसलिए कहते हैं एक खौफनाक दुनिया, राजों से भरी हुई भयानक दुनिया, कि अगर ये राज आप पे आश्कार होने शुरू हो जाएं तो आप पागल हो जाते हैं कि ये क्या था, ये कैसे था। वो कहते हैं कि हम दोस्तों ने उसी कॉलेज में दोबारा पढ़ाई तो की, लेकिन शाम कभी नहीं हम देख सके। वो एक ऐसी खौफ की फजा रही, इसलिए मैंने उस कॉलेज का नाम भी उन्होंने लिख दिया था, मैंने हटा दिया, कि हम वहां पे पढ़ते तो रहे लेकिन दिन की रोशनी में। फिर कभी हिम्मत ना हो सकी कि शाम का अंधेरा हम उस कॉलेज के अंदर देख सकें, लेकिन जल्द ही हमने फिर वो कॉलेज भी छोड़ दिया था। हमारी हालत ऐसी हो गई थी, हम चाहते भी तो वहां पे शायद तालीम हासिल ना कर सकते, इसलिए हम एक और कॉलेज में चले गए थे। वक्त आज कितना बीत चुका, लेकिन वो यादें, वो बातें आज भी हम दोस्त याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को कहानी सुन के कैसा लगा, कि आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद दहानी के लिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।